एल्केन एंड एरीन्स एंड हेलो एल्केन एंड एरीन्स में हमने पहला टॉपिक पढ़ा which is called as method of preparation of हेलो एल्केन्स और दूसरा है हेलो एरीन्स यानी एरोमेटिक। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन में पढ़नी है मेनली कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है, इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ये कंपाउंड ये रही बेंजीन की रिंग और यहाँ लगी है कोई हेलोजन, ये वाला कंपाउंड कहलाता है हेलो, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आ सकता है, एरीन या एरोमेटिक। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। पहला मेथड 11th स्टैंडर्ड का देखते हैं। 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा है आपने? अगर हम बेंजीन ले लें और बेंजीन का हेलोजिनेशन कर दें यानी हेलोजन से रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड FeCl3 या AlCl3, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ क्लोरोबेंजीन या बेंजीन बनेगी और एक HX अलग हो जाएगा। तो पहला मेथड बेटा हमारा हो जाएगा प्रिपरेशन का बाय रिएक्टिंग किसकी रिएक्शन है? बेंजीन विद किससे रिएक्शन करें? हेलोजन। अब ये हेलोजन क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, व्हाटएवर। बाय रिएक्टिंग हेलोजन विद बेंजीन या बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड, एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में करें, देन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखना है, एरो के ऊपर FeCl3 जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने FeCl3 की जगह बाई चांस सनलाइट लिख दिया, अगर इस रिएक्शन में सनलाइट कर दिया, जैसे क्लोरीन एंड सनलाइट कर, तो शायद आपको याद आ गया होगा कि क्लोरीन की सनलाइट की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन हो जाती है और ये एडिशन होने के बाद C6H6Cl6 अगर याद हो 666 जिसे गैमेक्सीन कहते हैं वो बन जाता है। तो याद क्या रखना है कि हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से करेंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट, ना कि सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में एडिशन होने की वजह से गैमेक्सीन यानी प्रोडक्ट ही अलग बन रहा है और FeCl3 होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, जबकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 666 या गैमेक्सीन बनता है। तो पहला मेथड ये हमारा था, दिस मेथड इज नेम्ड एज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हेलोजिनेशन कर दें। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हमें हेलो बेंजीन बनाना है तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है। नेक्स्ट सेकंड मेथड, और कौन सा तरीका है बेटा? ये दो मेथड जो लिखने जा रहे हैं एक जैसे ही हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहलाता है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम एरोमेटिक अमीन्स लें, ये कंपाउंड है एरोमेटिक अमीन जिसको एनेलीन भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन भाषा में एनेलीन कहते हैं। तो इस एनेलीन से पहले एक रिएक्शन कराएंगे जो कहलाएगा डाईएज़ोटाइजेशन, और वो रिएक्शन क्या है? NaNO2 ले लेंगे, सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, और एक लो टेम्परेचर में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाली जो रिएक्शन है जो मैं आपसे कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां एक प्रोडक्ट बनेगा जो इस रिएक्शन से बनेगा, वो कहलाएगा बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ये प्रोडक्ट कहलाएगा बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, और यहां तक का स्टेप कहलाएगा डाईएज़ोटाइजेशन। यहां तक का स्टेप है डाईएज़ोटाइजेशन।
सैंडमेयर रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और ये पहले स्टेप में ये प्रोडक्ट कहलाएगा डाइएज़ोटाइजेशन। ओके बेटा, मैंने अभी देख लिया, वीडियो पॉज है। हाँ बेटा देख लिया है, मैं उसे चेक करता हूँ कैसे सही किया जा सकता है। गिव मी अ मोमेंट। यस, ठीक है, अब शायद वीडियो दोबारा आ गई। ओके, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन सिंपली हम कह रहे हैं 2 स्टेप में। बेटा ऐसे क्यों होगी, 2 स्टेप में क्यों होती है? एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इससे रिएक्शन है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से, बट ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये पहले बनाना पड़ता है और ये रिएक्शन कहलाती है डाइएज़ोटाइजेशन, व्हिच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बेटा डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या है? पहले बेंजीन अमीन, जिसे एनिलीन कहते हैं, ये है एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन 1 डिग्री अमीन्स या एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन है। NaNO2 और HCl, ये 2 चीजें क्यों ली हैं? एक्चुअली NaNO2 और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl अलग होगा और HNO2 बनेगा। तो एक्चुअली में ये रिएक्शन नाइट्रस एसिड से है, HNO2 से। अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, नाइट्रस एसिड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला इंडिविजुअल ब्रेक हो जाता है। तो नाइट्रस एसिड हम इन सिचु मतलब उसी समय हाथों हाथ बनाएंगे। कैसे? NaNO2 और HCl से रिएक्ट करेंगे। तो एनिलीन की रिएक्शन जो 1 डिग्री अमीन है, एनिलीन एरोमेटिक अमीन, उसकी रिएक्शन हम करेंगे NaNO2 एंड HCl, और ये दोनों आपस में मिलकर देते हैं नाइट्रस एसिड यानी HNO2। इससे रिएक्शन है इन आइस कोल्ड कंडीशन, दैट इज वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5। तो ये चीज बनती है जो कि एक आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करती है, ऐसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और इस स्टेप को यहां तक को डाइएज़ोटाइजेशन कहते हैं। ये जो डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। इससे कन्वर्जन बहुत सारे मतलब डाइएज़ोटाइजेशन करो, डाइज़ोनियम क्लोराइड बना, अब आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन या और कोई कंपाउंड बनाना है तो इसको बना के चेंज कर सकते हैं। जैसे एलिफैटिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत ज्यादा यूज है, एरोमेटिक में डाइएज़ोटाइजेशन का बहुत ज्यादा यूज है। फिर से सुनिए बेटा, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एनिलीन जो कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, ये एरोमेटिक है और ये NH2 है, तो प्राइमरी अमीन कहलाएगा। अगर हमने एरोमेटिक प्राइमरी अमीन यानी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कर दें एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5, तो जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है डाइएज़ोटाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड क्या, ये रिएक्शन कहलाई डाइएज़ोटाइजेशन और ये कंपाउंड कहलाया डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो व्हेन aniline is reacted with nitrous acid or NaNO2 and HCl at very low temperature, then diazotization takes place and benzene diazonium chloride is formed. फिर से सुनो, मैं बार बार इसे बोल रहा हूं, ये एनिलीन है जो कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है और ये एनिलीन NaNO2 and HCl से रिएक्ट कराते हैं। ये 2 चीजें मिलकर HNO2 बनाती हैं, यानी HNO2 से रिएक्ट कराते हैं, एट वेरी लो टेम्परेचर रिएक्शन कराते हैं, और जो बनता है वो कहलाता है डाइज़ोनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन कहलाती है डाइएज़ोटाइजेशन। ठीक है बेटा, पूरा मैकेनिज्म तो अभी जानने की जरूरत नहीं है, पहले इसको हम सुपरफिशियल याद कर रहे हैं। आपको मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा, इसमें कोई खास नहीं है, बट पहले सिंपल ये याद हो गया कि एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 and HCl से एट वेरी लो टेम्परेचर करते हैं तो डाइएज़ोटाइजेशन होता है। एलिफैटिक अमीन होता तो क्या होता? ये तो एरोमेटिक हमने कहा। तो बेटा इस रिएक्शन में अगर हम एलिफैटिक अमीन ले लेते, एलिफैटिक तो समझते हो, ठीक है, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन अगर हम ले लेते, ये था एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, अगर यहां आपने RNH2 एलिफैटिक प्राइमरी अमीन लिया होता और यही रिएक्शन कर रहे होते HNO2 वाली या NaNO2 और HCl वाली रिएक्शन, तो बेटा यहाँ पे
ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता वो अनस्टेबल होता, और ये अनस्टेबल होने की वजह से रुकता ही नहीं, और इसलिए ये रिएक्शन सीधा अल्कोहल में जाके रुकती। तो इस रिएक्शन से एलिफैटिक और एरोमेटिक में अंतर करते। अब एलिफैटिक वाला क्यों अनस्टेबल और एरोमेटिक क्यों स्टेबल है, तो भैया वही केमिस्ट्री के घिसे पिटे 4-5 पॉइंट है उसी से। एरोमेटिक वाले में रेजोनेंस दिख रही है, यहाँ ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें रेजोनेंस है, ये इस डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस, ये है डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, फिर सिंगल है फिर डबल है, रेजोनेंस है, यानी यहाँ रेजोनेंस है। जबकि यहाँ पे ये बॉन्ड सिंगल है और ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो भैया ये सिंगल बॉन्ड यहाँ भी सिंगल, तो कहीं पीछे पाई बॉन्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, इसलिए स्टेबल नहीं। ये भी बहुत कम स्टेबल है, एट लो टेम्परेचर ही स्टेबल है, हाई टेम्परेचर में ये भी टूट के फिनॉल्स बनाता है। तो भैया पहली रिएक्शन जो हमने बड़े इत्मीनान से समझी है, आई होप सो आपको समझ में आ गई हो, उसका नाम है डाइएजोटाइजेशन। अभी सैंडमेयर का अगला पार्ट बचा है, मतलब सैंडमेयर से तो शुरू ही नहीं हुआ है। तो डाइएजोटाइजेशन क्या हुआ, व्हेन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, जिसे एनिलीन कह रहे हैं, इज रिएक्टेड विद, इसकी रिएक्शन हमने की है, किससे की है, नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस कई जगह नहीं लिखा होगा क्योंकि अनस्टेबल है। तो व्हेन एनिलीन इज रिएक्टेड विद NaNO2, जिसे सोडियम नाइट्राइट कहते हैं, एंड HCl, NaNO2 and HCl at very low temperature 0 to 5 degree centigrade, then डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स आर obtained। अगर HCl है तो क्लोरीन आएगा, HBr है तो ब्रोमीन, whatever, then benzene डाइजोनियम सॉल्ट obtained। This reaction is known as diazotization। While अगर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन लेते, then diazonium salt will not form, alcohols are obtained। Why? क्योंकि एलिफैटिक प्राइमरी अमीन का जो डाइजोनियम सॉल्ट आएगा, it is very less stable due to absence of resonating structure और resonance। यहाँ रेजोनेंस है इसलिए ये स्टेबल है। इवन अगर कोई ये कहे कि यहाँ ये टेम्परेचर 0 to 5 को बढ़ा दें, वार्मिंग कंडीशन ले आए, तो भैया यहाँ पे भी फिनॉल बन जाती है, यहाँ OH आता है, वहां पे भी OH आता है। तो ये हुआ पहली रिएक्शन, जिसको हमने कहा सैंडमेयर रिएक्शन। अब बेटा सैंडमेयर रिएक्शन से जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है, उस डाइजोनियम सॉल्ट से, सॉरी सैंडमेयर रिएक्शन नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए डाइएजोटाइजेशन हो गया है। डाइएजोटाइजेशन से जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है, अगर उसकी रिएक्शन हम कर दें Cu2Cl2, ठीक है, Cu2Cl2 एंड HCl से, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। जो अलग होना है वो अलग हो जाएगा। क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl से करेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr ले लिया तो ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। और अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट लिया और इसकी रिएक्शन सिर्फ Ki से कर दी और शेक कर दिया, हीट कर दिया, तो आयोडोबेंजीन। मतलब कहने का है कि Ki या Hi ये बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, ये इजीली आयनाइज हो जाते हैं, ये खुद ही अटैक करके प्रोडक्ट बना लेते हैं विदाउट एनी कैटलिस्ट, इन्हें ज्यादा कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बना, और ये है सैंडमेयर रिएक्शन, ये है सैंडमेयर रिएक्शन। भैया सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, when benzene diazonium chloride reacted with cuprous chloride and HCl, then chlorobenzene obtained। When benzene diazonium chloride is reacted with cuprous chloride and HCl, या कह लो reacted with HCl in presence of cuprous chloride, then chlorobenzene obtained। If HBr and cuprous bromide obtained, then bromobenzene obtained। And this reaction is Sandmeyer। Sandmeyer ये रिएक्शन है, Ki वाली भी सैंडमेयर नहीं है, एक्चुअली सैंडमेयर का रिएजेंट है क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड हेलोजन एसिड।
तो Cu2Cl2 एंड HCl लेंगे या Cu2Br2 एंड HBr लेंगे, तब जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी सैंडमेयर रिएक्शन। फिर से एक बार देखते हैं कि व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, तो बेटा पॉइंट ये है डाइएजोटाइजेशन में कि एनिलीन लेंगे, एनिलीन की NO2 एंड HCl से रिएक्शन करेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इसे कहेंगे डाइएजोटाइजेशन। और इस डाइएजोटाइजेशन के बाद जो कंपाउंड बना है उसकी जब हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से रिएक्ट करते हैं तो बन जाती है क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr से करते हैं तो बन जाती है ब्रोमोबेंजीन। ये ओवरऑल रिएक्शन है सैंडमेयर। सैंडमेयर के अंदर डाइएजोटाइजेशन भी बतानी पड़ेगी क्योंकि ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अनस्टेबल है। अब आपको क्लियर है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। एक आध बच्चे ने पूछा है कि टेम्परेचर के आगे फिर से बता दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने के आगे, तो यहाँ फिनॉल बनेगा। और अगर हमने एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक ले लिया है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अगर मैंने एरोमेटिक अमीन की जगह एलिफेटिक अमीन ले लिया तो अल्कोहल्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ये यहां अभी रख दे रहे हैं। ठीक, अगर इसी रिएक्शन में हमने डाइजोनियम सॉल्ट जो लिया था, सॉरी डाइजोनियम सॉल्ट जो लिया था उसकी रिएक्शन खाली कॉपर एंड HCl से कर दें तो भी क्लोरोबेंजीन बनती है। खाली हम कॉपर एंड HBr ले लें तो भी ब्रोमोबेंजीन बनती है। ठीक है, खाली कॉपर से भी काम हो जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड की जरूरत नहीं है। और अगर हमने ये रिएजेंट लिया है तब रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन, तब रिएक्शन कहलाएगी गैटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन छुपी हुई है कह लो, या इससे काफी कुछ रिलेटेड एक रिएक्शन है गैटरमैन। जैसे कोरिलेट करके याद कर रहा हूं, 11th में आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी कि एल्काइल हैलाइड सोडियम से करें तो हायर एल्केन बनते हैं RxNa, फिर XR लिखते थे और हायर एल्केन बनाते थे और उसे कहते थे वुड्स रिएक्शन। उस रिएक्शन में सोडियम की जगह अगर जिंक ले लेते थे तो भैया दूसरे साइंटिस्ट ने किया, उसने एक सस्ता रिएजेंट ले लिया और अपना नाम दे दिया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे भी सैंडमेयर भैया ने एक कंपाउंड बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट लिया, बोले क्यूप्रस क्लोराइड और HBr से करोगे या क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से करोगे तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनेगी। गैटरमैन साहब बोले है क्यूप्रस की क्या जरूरत है, खाली कॉपर से भी काम चल रहा है, कॉपर एंड HCl लोगे तब भी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये देखा गया है कॉपर एंड HCl जो गैटरमैन साहब कह रहे हैं उसकी यील्ड थोड़ी सी पुअर है, मतलब उससे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे प्रोडक्ट उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहे जितने सैंडमेयर में आ रहे हैं। फिलहाल कोर्स में दोनों रिएक्शन है तो याद रखनी है, सैंडमेयर एज वेल एज गैटरमैन। तो बच्चों अब मैं आपको जैसे कहते हैं ना, ये तो एक बार पढ़ा दिया, अब एक बार रिवाइज करा दो कि एग्जाम में अगर सैंडमेयर रिएक्शन आएगी तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर सैंडमेयर रिएक्शन पूछी जाए, aniline first undergoes diazotization to give diazonium salt, which then reacted with cuprous chloride and HCl to give chlorobenzene. पहले एनिलीन से डाइजोटाइजेशन कराया जाता है और फिर उस डाइजोटाइजेशन के डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनती है। This reaction is Sandmeyer. If in the Sandmeyer reaction, in place of cuprous chloride and HCl, if we use copper and HCl, then this reaction is termed as Gattermann. तब इस रिएक्शन को हम Gattermann रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो Gattermann रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन में बेटा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस एक कैटलिस्ट चेंज है। अगर आपको सैंडमेयर रिएक्शन पूरी समझ में आ गई तो वही सैंडमेयर रिएक्शन Gattermann रिएक्शन है, बस क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl की जगह कॉपर HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr की जगह कॉपर एंड HBr हो जाएगा। दिस इज नोन एज Gattermann रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार दोबारा ये रहा
एनिलीन और इसकी रिएक्शन हमने कर दी NaNO2 एंड HCl। ये ज्यादा बेटर है, एरो पे लिखते हैं क्योंकि हम इसकी बैलेंसिंग नहीं दिखा रहे हैं इसलिए, ठीक है, एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। और इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन मैंने Cu2Cl2 एंड HCl से कर दी और ये बन गई हमारी क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन अलग निकाला। दिस इज नोन एज सैंडवेयर रिएक्शन। और ये जो प्रोडक्ट बीच में बना है इसे BDC कह देते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ऑब्वियसली ये जो बन रहा है फिलहाल क्लोरोबेंजीन बना है और ये जिससे बना है दिस वन इट इज एनिलीन, ठीक है। ओके, आई होप सो क्लियर। अगर आपको ये पूरी रिएक्शन क्लियर है वन टाइप कर दो। संजना एंड आयुष क्लियर, जानवी क्लियर, पार्की क्लियर, दिव्यांश क्लियर, ध्रुव क्लियर, विदय, पलाक्षी एंड संस्कार। ओके, निकल जा रहा। ओके, तो ये हुई आपकी पहली रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए थोड़ा इस पर टाइम भी लगा रहा हूँ। ये वाला जो स्टेप है ना डाइजोटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम वैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक के एनिलीन चैप्टर या अमीन चैप्टर। बेटा अभी अल्काइल हैलाइड चल रहा है, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर आएगा, एल्डिहाइड कीटोन आएगा, फिर अमीन आएगा। ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर है, चौथे चैप्टर की ये रिएक्शन है, लेकिन बहुत पूछी जाती है नाइट्रस एसिड की। और ये पॉइंट नोट करके भी लिखिएगा कि अगर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन हुआ और उसकी रिएक्शन HNO2 से कह दी गई, वही NaNO2 एंड HCl ही HNO2 होता है बेटा, तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे अल्कोहल बनेगा, HNO2 से अल्कोहल। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा इसे ऐसे करके ध्यान कर लो, ये HNO2 ऐसे लिख लो, ठीक है, और फिर ऐसे करके ध्यान कर लो। बस ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये ROH N2 एंड दिस वन बनेगा। तो अगर एलिफैटिक अमीन होगा तो ये, और एरोमेटिक अमीन होगा तो ये। और ये बहुत पूछा जाता है किस रिएक्शन में एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन अलग अलग बिहेव करते हैं। ये डाइजोटाइजेशन वाली रिएक्शन में दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं। बेटा एक दो पॉइंट ऑर्गेनिक जब एरोमेटिक वर्ड आए हमेशा दिमाग में आ जाने चाहिए। कौन से? ये जो बेंजीन है ना, इस बेंजीन में यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है, इस बेंजीन में यहाँ 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ सपोज हेलोजन लगी है, OH लगा है, कोई भी ग्रुप है, तो यहाँ होगा लोन पेयर सिंगल डबल। लोन पेयर सिंगल डबल का मतलब रेजोनेंस हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा। इसे हम रेजोनेंस या मीसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो बेटा यहाँ पे इसमें ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और क्योंकि ये डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड कांट बी इजीली ब्रेक, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो गया है। तो भैया जरा ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत आता है कि अगर बेंजीन से क्लोरीन लगी है डायरेक्टली और AgNO3 डाले तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट कभी नहीं मिलता। क्यों? कहना भाई रेजोनेंस हो रही है इसलिए नहीं मिलता। या कल की हमारी एक रिएक्शन थी, जैसे हमने कल ये रिएक्शन पढ़ी थी कि ये रहा अल्कोहल और इसकी HCl से रिएक्शन करें और ये बन जाएगा RCl और वाटर। अब इसमें 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, बताओ भैया कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे दे देंगे वो कि ये एक अल्कोहल है हमारा, ठीक है, 4 कार्बन का, एक 4 कार्बन का अल्कोहल ऐसे है, ठीक है, और एक 4 कार्बन का अल्कोहल ऐसे है। अब इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों? तो जो बच्चे मैकेनिज्म समझते हुए करते हैं या कंसेप्ट, उनके लिए तो बहुत इजी है कि भैया ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है तो प्लस चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हट रहा है, प्लस चार्ज आएगा। ये कार्बोकैटाइन बन गया इंटरमीडिएट। और कार्बोकैटाइन किसका स्टेबल होता है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, किसका स्टेबल है? क्योंकि कार्बोकैटाइन 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल उसकी रिएक्शन ज्यादा फास्ट। तो 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट 3 डिग्री का स्टेबल आ रहा है।
स्टेबल द इंटरमीडिएट, मोर इट्स प्रोडक्ट, मोर द रिएक्टिव रिएक्टेंट। तो 3 डिग्री इंटरमीडिएट स्टेबल है तो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्ट करेगा। और इसी में अगला पॉइंट जो यहां बताना चाह रहा था वो ये कि अगर ये कहें क्या फिनॉल लिया है और फिनॉल की रिएक्शन हमने HCl से कर दें, क्या यहां क्लोरोबेंजीन बन जाएगी? क्या यहां क्लोरोबेंजीन बन जाएगी? तो आंसर है यहां क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी, या ये कहें यील्ड विल बी वेरी पुअर। यील्ड क्यों पुअर होगी बच्चों? क्योंकि यहाँ इसके पास लोन पेयर, लोन पेयर के बाद सिंगल और ये रहा डबल, यानी यहाँ रेजोनेंस होगी। और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, रिएक्टेंट खुद स्टेबल हो गया, तो रिएक्ट नहीं करेगा। या जब ये स्टेबल है तो इसकी कोई मती मारी गई है रिएक्ट करने जाऊं मैं, काय रिएक्ट करूं, हम तो स्टेबल है। तो भैया जब भी रेजोनेंस आ जाए तो वो कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करते। हाँ, अगर प्रोडक्ट में रेजोनेंस आ जाए यानी प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है तो भैया रिएक्शन फास्ट होकर प्रोडक्ट बना देती है। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में रेजोनेंस पहले इतनी ज्यादा है कि रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये जरा वर्ड याद रखिए जो एरोमेटिक में बहुत आने हैं कि कंपाउंड्स में रेजोनेंस हो जाती है तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है ना। हम पढ़ रहे हैं आज हेलो एरीन्स बनाने के तरीके, यानी क्लोरोबेंजीन बनाने के तरीके। अभी तक हमने बेसिकली 2 मेथड ही पढ़े हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा था बेंजीन का हेलोजिनेशन करना। अब कई बार इसी मेथड को घुमा के पूछ लेते हैं ऐसे, वो कहते हैं बताओ भैया ये लिखा है एक कंपाउंड जिसका नाम है टोलीन, इसे मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन भी कहते हैं। तो ये जो टोल्यूइन है, अगर हम इसका हेलोजिनेशन करें FeCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? अगर हमने टोल्यूइन ले लिया है और FeCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा? तो बच्चों अगर आपको याद है, नहीं याद है तो याद करो, क्या अगर बेंजीन से कोई ग्रुप लगा है तो ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, ये देखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, आयुष एंड ग्रुप, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और इसलिए ये ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनेगा, यानी यहाँ पे भी Cl आ सकता है और यहाँ पे भी Cl आएगा। और इसमें ज्यादा कौन बनेगा? क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये प्लस M भी है ना और प्लस I भी है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ा देगा, इसलिए यहाँ ज्यादा बनेगा ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर, जिसमें ऑर्थो क्लोरो ज्यादा बनेंगे। वेरी गुड। तो पॉइंट क्या है बच्चों, फिर से एक बार समझिए। जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा है ये CH3, ये CH3 प्लस M ग्रुप है और प्लस M ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अभी कई बच्चों को प्लस M माइनस M नहीं पता होंगे, इसलिए उनके लिए एक सरल भाषा हम यूज करते हैं। सरल भाषा क्या है? SPDM, ये बस रेक्टिफिकेशन है, SP और DM। अगर बेंजीन से लगा हुआ ग्रुप में, डायरेक्टली लगे हुए ग्रुप में पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख जाए इसी कार्बन पे, तो भैया ये DM फॉर डबल बॉन्ड वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। डबल बॉन्ड कहने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी वही बात है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। और SP का मतलब सिंगल बॉन्ड, एक्चुअली ये होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो SOP ही है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में S फॉर सिंगल बॉन्ड और O और P फॉर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जब तक आपको प्लस M माइनस M नहीं मालूम, याद नहीं किए, समझ में नहीं आए, तब तक एक क्वेश्चंस करने के लिए एक जनरलाइज तरीका कि सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और डबल बॉन्ड वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। मतलब अगर मैंने आपसे ये 4-5 ग्रुप लिख दिए कि बेंजीन के ऊपर, यहाँ बेंजीन के ऊपर ये A ग्रुप है और इस A का नाम मैंने कहा बताओ भाई OH लगा है, Cl लगा है या CH3 लगा है या NH2 लगा है, तो ये कौन से डायरेक्टिंग है? तो भैया आपको साफ दिखना चाहिए सब सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप हैं, और अगर ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। और यही A ग्रुप सपोज ये लिखा होता CHO, तो भैया CHO ग्रुप में डबल बॉन्ड से O होता है, या COOH यानी एल्डिहाइड कीटोन हो या NO2 होता, ठीक है, तो इन सब में डबल बॉन्ड आ रहा है।
इसका कोई डेरिवेटिव हो, एस्टर हो, अमाइड हो, कोई भी हो, ठीक है। ऐसे ये एल्डिहाइड है, कीटोन हो, ये नाइट्रो है या ऐसा कोई, तो ये डबल बॉन्ड वाले ग्रुप आपको जब भी दिखेंगे तो ये आप इनको मेटा डायरेक्टिंग कह देंगे, सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कह देंगे, तब प्रोडक्ट बन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन कि बेंजीन पे जब हेलोजन अटैक करती है तो FeCl3 की प्रेजेंस में हेलोबेंजीन बन जाती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फॉलोड बाय टोलीन पे होगी तो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज एरोमेटिक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक हो गया बेंजीन से, दूसरा सैंडमेयर हो गया, तीसरा गेटरमैन हो गया, तीन इनफ है। फिनॉल की PCl5 से या फिनॉल की HCl से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें क्लोरोबेंजीन की मेन यील्ड नहीं है। एक रिएक्शन इसमें और है बच्चों, वो ये कि अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट लिया है और डाइजोनियम सॉल्ट की HBF4 से रिएक्शन करते हैं, ये कंपाउंड कहलाता है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो HBF4 से जब रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट ये बनता है N2BF4, N2 प्लस BF4 माइनस, यानी एक कंपाउंड बन गया है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है बीच में डाइजोनियम का फ्लोरोबोरेट, ठीक है। ये इसका नाम कहलाएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिलहाल ये जो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है, इसे जब आप हीट करते हो तो फ्लोरोबेंजीन N2 और BF3 अलग हो जाता है, फिलहाल फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। और इस रिएक्शन को कहा गया है बाल्स-शिमान रिएक्शन। इट इज नेम्ड एज बाल्स-शिमान रिएक्शन। तो बेल्स-शिमान कह लीजिए, BALZ, या बाल्स-शिमान कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। बाल्स-शिमान रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज बाल्स-शिमान रिएक्शन? When diazonium chloride, वो तो समझ में आएगा ना, डाइजोटाइजेशन से जो आया है, when diazonium chloride is reacted with fluoroboric acid, then an intermediate product formed which on heating gives fluorobenzene. जरूरी नहीं आप उसका नाम जानते हो, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो हीट करने के बाद फ्लोरोबेंजीन बना देगा, ठीक है, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है क्या आप हेलोजन एक्सचेंज से फ्लोरोबेंजीन यहाँ ला सकते हैं? बेटा कॉमन सेंस है, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, मतलब रेजोनेंस, पहले से रेजोनेंस है बेटा, और अगर वो रेजोनेंस है तो हटेगा कैसे? बड़े मुश्किल से हटेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, या इस बच्चे ने ये कहा है कि क्या कल की तरह या पुराने मेथड की तरह पहले क्लोरोबेंजीन बनाएं और उसके बाद हम स्वाट रिएक्शन की तरह AgF से रिएक्शन करके क्या फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं? तो ये अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, तो जब ये पहले से रेजोनेंस में है तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, और जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो बेटा इतनी आसानी से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि हेलोजन एक्सचेंज का तरीका यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं इसका मतलब पहले फ्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, तो खुद रेजोनेंस से स्टेबल है, इसलिए फ्लोरोबेंजीन हम बाल्स-शिमान रिएक्शन से बनाते हैं। और आयोडोबेंजीन के लिए नाम नहीं है, बस ये है डाइजोनियम क्लोराइड की Ki से रिएक्शन कर दे तो आयोडोबेंजीन बन जाए, ठीक। अब एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। ये रहा NCERT और ये NCERT का 10.4 है, ठीक है। मैं चाहूंगा ये 10.4 रिएक्शन आप करके देखना है, कि मैंने जान के नीचे सॉल्यूशन था ना इसलिए हटाया, ठीक है। तो 10.4 रिएक्शन मैंने अच्छे खासी बड़ी कर दी है ये बेटा। ये देखो 10.4 में ये 3 क्वेश्चन है, A B एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब रुक भी जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जाओ, मेरे चाचा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जल्दी से तीनों के प्रोडक्ट बनाइए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
बारिश को हो रही, बारिश बारिश की बारिश। हाँ जी भैया, बारिश होना शुरू हो गई है। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले वाले में मैं इसी में जानबूझ के करूंगा बेटा। यहाँ पहले वाले में बहुत सिंपल है कि ये वाला बी आर उठ के यहाँ चला जाएगा। और बेटा वैसे बेंजीन की रिंग सिमेट्रिकल होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बनाएं। ये बेंजीन की रिंग हो गई, यहाँ इस कार्बन पे बी आर आएगा क्योंकि ना इसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, और इस कार्बन पे एच, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, किनारे वाले पे एच आके CH3 हो जाएगा, बीच वाले पे Br। सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल से भी कह सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ से, सॉरी मार्कोनिकॉफ या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। और इसका आईयूपीएसी नेम अगर बताएंगे तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन है, जो एक दो बच्चों ने कहा है, बट बेटा इसका आईयूपीएसी नेम 1 ब्रोमो, बिल्कुल सही लिखा है, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन ही लिखा है। गुड। सेकेंड वाला भी बिल्कुल सेम है, कोई खास इसमें भी अच्छी बात या इंपॉर्टेंट नहीं है, सरल है मेरा कहने का मतलब। ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ क्लोरीन आ जाएगी, और ये भी ऑर्डिनरी मार्कोनिकॉफ रूल, कोई खास नहीं। और ये 2 क्लोरो ब्यूटेन आ गया, सेकेंड वाले में 2 क्लोरो ब्यूटेन आ गया। ठीक है, अब हम बात करें थर्ड वाले की। बेटा थर्ड वाले में क्या किया गया है? हेलो, हाँ जी बेटा। हाँ देखो, बारिश का अभी भी शुरू हुई है, तो तुम देखो। नहीं नहीं हो, लेकिन बस एक बार देख लूं 10 मिनट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसे हटा दो ना, ये है थर्ड, और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। और ऑब्वियसली एक दो बच्चों ने तो आंसर बहुत पहले दे दिया था, वेरी गुड। यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे Br आएगा, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये तीनों के आंसर हम एक बार चेक कर लें बुक से कि हमारी बुक और हमारे आंसर सेम है या नहीं है। देखिए बुक में भी पहला आंसर यही है, ठीक है, और आईयूपीएसी नेम नहीं, दूसरा यही है, और तीसरा भी यही, ठीक है। आई होप सो तीनों क्वेश्चन क्लियर है। अब हम अगले 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10.2 एक्सरसाइज, और ये अनसॉल्व 5 क्वेश्चन है, तो पांचों को ही देखने पड़ेंगे। 10.2 तुम कहाँ हो सकते हो या कोचिंग में? मैं तो आज पढ़ाऊंगा, लेकिन बारिश में भीगते हो मत आना, ठीक है। हाँ यस, तो बेटा अब 10.2 क्वेश्चन में कहा गया why sulfuric acid is not used during the reaction of alcohol and Ai। तो बच्चा बताना चाहेगा why sulfuric acid is not। अरे वेरी गुड, वेरी गुड बेटा आयुष एंड ध्रुव, वेरी गुड, दोनों का आंसर सही है। इट ऑक्सीडाइजेस Ki into iod, क्योंकि ये यहाँ से I2 अलग कर देता है इसलिए। तो पहले का आंसर है as it oxidizes Ki into iod, इसलिए यूज नहीं करना चाहिए। अब चाहो तो एक आध लाइन लिख सकते हो बढ़ा के, H2SO4 is a strong oxidizing agent and it oxidizes Ki into iod। Second question, write the structure of different dihalogen derivative of propane। प्रोपेन के कितने डाइहेलोजन डेरिवेटिव बन सकते हैं? बच्चों मैं यही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये है प्रोपेन, और इस पे मैंने डाइहेलोजन यानी 2 क्लोरीन यहाँ लगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। फिर मुझे लगा कि मैं 2 ही क्लोरीन लगाऊंगा, लेकिन वो 2 क्लोरीन में बीच के कार्बन पे लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, दोनों क्लोरीन में यहाँ लगा ही नहीं सकता। इसके बाद मेरी इच्छा हुई कि चलो यहाँ एक क्लोरीन लगाता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और फिर एक इच्छा हुई एक यहाँ क्लोरीन एक यहाँ, तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, और कोई और कोई नहीं बनेगा। अब सोचिए क्या और कोई बनेगा? मुझे ये लग रहा है कि यहाँ सिर्फ इतने ही बनेंगे। ये दोनों जो मैंने बनाए हैं ये जेम बनाए हैं, ये तीसरा वाला
ये मैंने विस बनाया है, लगातार पोजीशन को विस कहते हैं। थर्ड वाला विसिनल है, ये दोनों जमाइनल है। और ये जो चौथा है ये अल्फा ओमेगा कहलाता है, मतलब ना विस है ना जेम है, अगला वाला है अल्फा ओमेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है 10.4, फिर भी एक बार देखिए। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई दैट वन that on photochlorination yields one mono product। तो बच्चों ये तो आपको क्लास में है, शायद आपको याद भी आ गया हो। ठीक है, वेरी गुड। पहला वाला नियो, दूसरा वाला तीन किसमें बनते हैं, नॉर्मल, और तीसरा वाला आइसो। वेरी गुड बच्चों, नियो, नॉर्मल और आइसो। जिसे नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना। दैट इज फिफ्थ। वेरी गुड क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं मैं देखा गलतियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए बताइए बेटा, पहला है आपका यस, क्वेश्चन करिए। 6 क्वेश्चन है बेटा, मैं कोशिश करूंगा इसी में सॉल्व करने की ना, तो मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूंगा। ठीक है ना बेटा, पहला क्वेश्चन है, अरे बहुत बढ़िया, डार्जन मेथड। और डार्जन मेथड में साइक्लोहेक्सेन था ये। यहाँ कहीं भी लगाओ एक ही बात है, OH की जगह Cl आएगा, SO2 आएगा जो कि उड़ जाएगा, और HCl आएगा जो कि उड़ जाएगा। तो ये पहला वाला कहलाएगा ड्रेजन या डार्जन मेथड। ठीक है, बाकी सब उड़ जाएगा। वेरी सेकंड, ठीक है, पहला क्लियर है। सेकंड भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कहा है ब्रोमीन से रिएक्शन करनी है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये अब मैं आपको धीरे धीरे और बता दूंगा, ये एक अच्छी रिएक्शन है, ब्रोमीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में। बच्चों इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, ये है बेंजीन, यहां नाइट्रो लगा है पैरा पोजीशन पे, और इस कार्बन से ब्रोमीन और सनलाइट जब होगी तो ब्रोमीन यहां है। एक्चुअली में बेटा अगर हमने ब्रोमीन एंड सनलाइट लिया है, हीट लिया है, तो ये हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के मैकेनिज्म में चला जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखना इसमें बेंजाइल पोजीशन मौजूद है। आपको याद है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या थी, आपको याद है इंटरमीडिएट क्या था, बेंजाइल एलाइल 3 to 1। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है, ये वाली पोजीशन कहलाती है बेंजाइलिक। ठीक है, तो बेंजाइलिक पोजीशन होने की वजह से यहां पे H हटके Br आता है। गुड, चलिए अगले 4 रिएक्शन हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए बेटा। ये वाला OH रेजोनेंस में है, सॉरी ये वाला OH रेजोनेंस में है, दिस वन इज इन रेजोनेंस, तो ये नहीं हटेगा, ये OH इससे आसानी से हट जाएगा। तो पैरा पोजीशन है तो यहाँ OH दिखा सकते हैं, यहाँ Cl आएगा। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि एक कंपाउंड में 2 OH है, क्या HCl से दोनों हट जाएंगे? आंसर है नहीं भाई, दोनों नहीं हटेंगे, जो रेजोनेंस वाला OH है वो आसानी से नहीं हटेगा। अगला क्वेश्चन बेटा 1 मिनट लगेगा कराने दो, बस 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, दिस वन इज साइक्लोहेक्सीन और HI से रिएक्शन करेंगे, इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये जहां CH3 लगा है उसी कार्बन पे I आएगा, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और मार्कोनिकॉफ में ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे चले जाएगा which has less हाइड्रोजन। बेटा ये सिमेट्रिकल 6 कार्बन की रिंग होती है, तो इसको इस तरफ लिखूं या उस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं होगा। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा CH3 यहां लिखा था, बात हो रही है। बेटा ये रिएक्शन आई होप तो सभी को याद आ गया हो, ये कल ही हमने पढ़ी है, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज में फेनकेल्स्टीन रिएक्शन, और फेनकेल्स्टीन रिएक्शन में एसीटोन की प्रेजेंस में आइडोएल्केन्स बनाए जाते हैं। ओके, छठी रिएक्शन सबसे अलग देखिए, ये है एनसीईआरटी का चालाकी। बेटा ये छठी रिएक्शन मैं आपको फिर अलग से पढ़ाऊंगा, ये एनसीईआरटी का चालाकपना है। यहां इन्होंने कहा है ब्रोमीन एंड सनलाइट देंगे तो क्या होगा, तो ये एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, या ये कहें ये 11th का था,
एल्कीन चैप्टर का मैंने रिवाइज नहीं कराया। चलिए बेटा, ठीक है, वेरी गुड बेटा आयुष, एलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन होगी आपको पता है, वेरी नाइस। ठीक है, आज इतने ही रख रहे हैं क्योंकि आप लोगों की क्लासेस दूसरी, इसलिए हैव ए नाइस टाइम, बाय।